तो महामहिम काल और रे के फाइट कंपैरिजन वाले वीडियो के बाद हम एक और वीडियो लेके आ चुके हैं, जहां में एक बार फिर से बॉलीवुड यूनिवर्स के दो सबसे पावरफुल कैरेक्टर महामहिम काल और परम, इन दोनों ही कैरेक्टर को एक दूसरे से कंपेयर करेंगे और ये जानेंगे कि आखिर इन दोनों कैरेक्टर में से सबसे पावरफुल कैरेक्टर कौन है और अगर कभी इन दोनों के बीच फाइट होती है तो दोनों में कौन जीत सकता है। तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा कि आप लोग का फेवरेट कैरेक्टर कौन है, महामहिम काल या फिर परम। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। तो महामहिम काल और परम में कौन सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, ये जानने के लिए हमें सबसे पहले इन दोनों की पावर्स के बारे में जानना होगा। उसके बाद ही हम ये जान सकते हैं कि महामहिम काल और परम में कौन सबसे ज्यादा शक्तिशाली है और अगर कभी इन दोनों के बीच फाइट होती है तो दोनों में कौन जीत सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं परम की पावर्स के बारे में। तो अगर बात की जाए परम की पावर्स के बारे में तो परम एनर्जी को कंट्रोल कर सकता है, उसे मैनिपुलेट कर सकता है, एनर्जी ब्लास्ट कर सकता है, सोल कैप्चर कर सकता है, माइंड रीड कर सकता है, टेलीकिनेसिस कर सकता है, यहाँ तक कि परम डार्क एनर्जी भी यूज कर सकता है। इसके साथ साथ परम के पास 49 बालवीरों की भी शक्तियां हैं, जिसकी वजह से परम सिर्फ अपने यूनिवर्स में ही नहीं बल्कि मल्टीपल यूनिवर्सेस में सबसे पावरफुल कैरेक्टर बन जाता है, जिसे हरा पाना लगभग से नामुमकिन सा हो जाता है। लेकिन इतना ज्यादा पावरफुल होने के बावजूद भी परम की एक सबसे बड़ी वीकनेस है और वो ये है कि अगर परम के आसपास की सारी प्राणवायु को खींच लिया जाए और उसे फ्रीज कर दिया जाए तो परम को बहुत ही आसानी से हराया जा सकता है। तो ये थी परम की सारी पावर्स। अब बात करते हैं महामहिम काल की पावर्स के बारे में। तो शो में हमें ऐसा बताया गया है कि महामहिम काल पहले से ही महाशक्तिशाली था और बॉलीवुड की शक्तियों का छठा हिस्सा मिलने के बाद काल और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया था और अगर बॉलीवुड की सारी शक्तियां काल को मिल जाए तो सातों ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी नहीं जो काल को हरा सके। इसके अलावा काल की अदर पावर्स के बारे में बात करें तो काल एनर्जी को कंट्रोल कर सकता है, उसे मैनिपुलेट कर सकता है, एनर्जी ब्लास्ट कर सकता है और अगर काल चाहे तो डार्क एनर्जी का भी बड़े ही आराम से यूज कर सकता है। इसके अलावा काल के पास और भी बहुत सारी डेंजरस पावर्स है जिसके बारे में आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। यहाँ तक कि अखंड धनुष जो कि सातों ब्रह्मांड में सबसे पावरफुल शस्त्रों में से एक है, वो भी काल का कुछ नहीं बिगाड़ पाया था। वहीं अगर परम को देखा जाए तो परम इतना ज्यादा शक्तिशाली होने के बावजूद भी जब आगिल और बालवीर दोनों एक साथ आते हैं तो वो लोग परम को बहुत ही आसानी से हरा देते हैं और सिर्फ हराते ही नहीं है बल्कि उसे कैद भी कर लेते हैं। जबकि उस समय परम के पास उसकी पूरी शक्तियां मौजूद थी और 49 बालवीरों की भी शक्तियां मौजूद थी, लेकिन फिर भी परम उस समय हार जाता है और वो इसलिए क्योंकि किसी भी फाइट को जीतने के लिए सिर्फ पावर से काफी नहीं होता है बल्कि एक अच्छी प्लानिंग और स्मार्ट स्ट्रेटेजी की भी जरूरत होती है। और अगर आप लोगों ने इन दोनों की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर ली तो 80 to 90% चांसेस बन जाते हैं कि आप उस फाइट को जीत ही जाओगे। फिर कोई मैटर नहीं करता है कि आपके पास पावर्स हैं या फिर नहीं। वहीं अगर काल को देखा जाए तो काल प्लानिंग करने में बहुत ही ज्यादा माहिर है और ये चीज हमें एपिसोड में भी बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है। तो इसीलिए अगर कभी काल और परम के बीच फाइट होती है तो जाहिर सी बात है कि उसमें महामहिम काल ही विन करेगा, क्योंकि काल के पास सालों का फाइटिंग एक्सपीरियंस है, उसे प्लानिंग करना बहुत ही अच्छे से आता है और उसके पास बहुत सारी पावर्स भी हैं और इसीलिए महामहिम काल इस फाइट को बड़े ही आराम से विन कर जाएगा। बाकी आपको क्या लगता है महामहिम काल और परम में कौन जीत सकता है? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा और साथ ही ये भी बताइएगा कि आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी। बाकी मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।